आप सभी का स्वागत है बुरहानपुर टॉक प्रेजेंट चाय पर चर्चा शो में। आज हमारे साथ मौजूद है खानका वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि और हजरत चमन शाह वली वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सैयद इसाक अली। सैयद इसाक अली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत कैसे हैं आप? शुक्रिया आपका। अल्लाह का शुक्र है, अच्छे हैं। सैयद इसाक अली जी, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल है छोटा सा। कई लोग आपसे अलग अलग सवाल पूछते हैं, आप अलग अलग तरीके से फेसबुक पे एक्टिव रहते हैं, उसके अलावा आप आपकी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियोस के जरिए सरकार को और लोगों को जागरूक करते हैं, बताते हैं कि ये मुद्दा हुआ है और इस मुद्दे पे आप बात करना करके उन लोगों तक जानकारी देते हैं। मैं आपसे सबसे पहला सवाल पूछता हूँ कि आप इस जो अभी हम जहाँ बैठे हैं वो आपके सोसाइटी का एक ऑफिस है, आप यहाँ तक पहुंचे कैसे? आप क्या आपने सोचा था कि आप इतना बड़ा एनजीओ आज चालू करके बैठे हैं? देखिए, इससे पहले तो हमारा समाज सेवा के क्षेत्र में ऐसा रुझान था। हम सोचते थे कि हम समाज सेवा के क्षेत्र में काम करें। इसी के साथ साथ हम सब दोस्त लोग मिलते थे। मिलने के बाद में जो कुछ भी कलेक्शन हम इकट्ठा आपसी में करते थे, उससे जो जिसकी सुविधा सहायता करना रहती थी हमको, हम उसकी सहायता कर सकते थे, कर देते थे। जो ज़रूरतमंद रहता था हम उसकी सहायता बराबर करते थे। उसके बाद आपने क्या सोचा कि मतलब इस सोसाइटी का नाम हजरत चमन शाह वली वेलफेयर सोसाइटी के नाम पे रखा? क्या मतलब आपके दिल में है ऐसा? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हम खानका वार्ड में रहते हैं। जी। खानका वार्ड में चमन शाह वली सरकार की एक बारगाह है। जी। उन्हीं के वहाँ पर आस्थाने पे हम बैठे थे। जी। और वहीं से हमारे दिमाग में एक ख्याल आया, क्या क्यों ना हम इन्हीं के नाम से एक सोसाइटी चालू करें और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद कर सके। इसके लिए हमने ये नाम से चालू किए। माशाल्लाह, बहुत अच्छा मतलब आपने नाम रखा। इसके बाद आपने 2022 21 और 22 का जो लॉकडाउन गुजरा है, 20 और 21 का जो लॉकडाउन गुजरा है, इसमें आपकी बड़ी एक्टिविटी थी। इस दौरान आपने मतलब क्या किया सोसाइटी से? आप कुछ बता सकते हैं इस बारे में? देखिए, इसके पहले भी हमने काफ़ी काम किए, लेकिन कोरोना काल के अंदर हमको कई जगहों से मैसेज आते थे, कई जगहों से कॉल आते थे कि यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जी। तो हमने हर वार्ड से अलग अलग सर्वे किया। सर्वे करने के बाद में जानकारी निकाला है कि वाकई में ये ज़रूरतमंद लोग हैं। तो हमने बाकायदा उनके घर तक के खाना बनाने के बाद में पहुँचाने की कोशिश की है। हमसे जितना काम हुआ हमने करे, अल्लाह ने हमसे काम करवाया। टोटल कितने लोगों को आप डेली बेसिस पे खाना पहुंचाते थे? हमारे यहाँ तो डेली प्रवासी मजदूर भी आते थे और शहर के लोगों का सर्वे किया था हमने। तो उसमें ऐसा हो गया था 2000 से 2500 लोगों का खाना हम डेली पैक करके अलग अलग वार्डों से हमारे से जो जुड़े लोग हैं उन तक के पहुँचाते थे और बाकायदा उनको लिस्ट देते थे कि इन तक के आप पहुँचा दीजिए। वर्तमान वर्ष के अंदर आपने इसी वार्ड से चुनाव लड़ा था पार्षद का। आप एक तरफ निर्दलीय खड़े थे और दूसरी तरफ कांग्रेस, बीजेपी, उसके अलावा एमआईएम और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम खड़ी थी, और आप एक निर्दलीय के रूप में थे। तो ऐसा क्या लोगों ने आपके अंदर देखा और आपको क्यों खड़ा करा? मतलब आप डायरेक्ट तो नहीं खड़े हुए थे, जहां तक हमको ये चीज पता चली है कि आपको खड़े कराया गया था। तो आपने क्या किया था ऐसा उस वक्त? ये हमारे शहर के लोगों का प्यार था, मोहब्बत थी। और शहर के में हम जितना एक्टिव तरीके से काम करते हैं, उसी तरीके से हमारे वार्ड की जनता ने ये सोचा कि हमें इस बार इस इंसान को पार्षद बनाना चाहिए, ताकि ये आने वाले कल में हमारे वार्ड को अच्छा कर सके, अच्छा बना सके। इस तरीके से वार्ड वासियों ने हमें खड़े करवाया और हमने सहयोग भी किया, हम जीते भी बाकायदा। कितने वोटों से आप जीते थे? टोटल हमको 846 वोट मिले थे और लगभग 96 वोटों से हम जीते। दूसरे नंबर पे एमआईएम आई, तीसरे नंबर पे कांग्रेस आई, चौथे नंबर पे बीजेपी आई, पांचवें नंबर पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आया। उसके बाद अभी जैसे कि चुनाव आने वाले हैं साल 2023 और 24 के अंदर, विधायक चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, इसके अंदर आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है इस वक्त? देखिए, आज की तारीख में हम देखें तो मध्य प्रदेश में फुल बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और सरकार बनने इसके लिए जा रही है कि हमने बीजेपी का जो कार्यकाल देखा है, उसमें इंसान बेरोजगार हो गया, गैस सिलेंडर महंगा हो गया,
महंगाई इतनी हो गई जिसकी कोई इम्तिहान नहीं। स्वास्थ्य के रूप में इन्होंने कोई काम तरीके से नहीं किया, शिक्षा के रूप में कोई काम तरीके से नहीं किया। इसके लिए सरकार परिवर्तन होना भी ज़रूरी है और मध्य प्रदेश की जो जनता है वो भी चाहती है कि सरकार को परिवर्तन किया जाए। आप ना तो कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं खुलकर, ना बीजेपी का सपोर्ट करते हैं खुलकर, ना आप एमआईएम के अंदर हो, ना आम आदमी पार्टी के अंदर। तो मतलब आपको क्यों ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है और कांग्रेस बहुमत से जीत रही है? देखिए, रुझान जो आते हैं, रुझान से ये मालूम होता है, सर्वे जो आते हैं, सर्वे के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि सरकार का परिवर्तन हो रहा है। तो हमने आंकड़े कुछ देखे हैं, देखने में आए हमारे, और हर जगह आपने देखा भी होगा जी कि बिल्कुल सक्रिय होकर काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी। इसके लिए हम ये बता रहे हैं कि आपको सरकार बन सकती है इनकी। और बुरहानपुर में आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? बुरहानपुर में सरकार, सेंटर में कांग्रेस की सरकार बनती है तो बुरहानपुर के अंदर अच्छा उम्मीदवार जो रहेगा, उससे जो बाकायदा पार्टी के लिए मेहनत करता चला आ रहा है, पार्टी के साथ में रहा है, उसी प्रत्याशी को अगर टिकट देते हैं तो बाकायदा यहाँ की सीट भी निकल सकती है। कुछ माह पहले जो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े मेन लीडर है राहुल गांधी जी, इन्होंने सिर्फ एक वर्ड जो कि मोदी यूज करने के ऊपर इनको सांसद सदस्यता रद्द की गई थी। उसके बाद अभी हाल फिलहाल के अंदर बीजेपी के सांसद रमेश बिधूरी ने सपा के सांसद के खिलाफ और उसके अलावा पूरे अल्पसंख्यक के खिलाफ गंदे अल्फाजों का इस्तेमाल किया, गंदे वर्ड्स का इस्तेमाल किया और आतंकवादी तक कहा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द की गई, उसके बाद इनके साथ कोई कार्रवाई नहीं की, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है? देखिए, असल बात ऐसा है कि राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द हो गई। इसके पहले आपने ये भी देखा होगा, आपको सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहिए था कि आजम खान साहब की सदस्यता रद्द कर दी गई थी, उन पर मुकदमा कायम किया गया था, उनको जेल भेजा गया था। उसके बाद में राहुल गांधी जी को उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी, उनको बाकायदा उनके फ्लैट भी खाली करवा लिया गया था। लेकिन वर्तमान सरकार बीजेपी की है और बीजेपी अपनी मनमानी चला रही है। मनमानी चलाते हुए रमेश बिधूरी ने जो किया, ये पूरे इंसानियत को शर्मसार कर दिया और हमारे हिंदुस्तान का जो नाम है उसको डुबोने का काम किया। लेकिन वर्तमान सरकार ने उनको चुनाव की तैयारी करने के लिए बाकायदा आगे बढ़ा दिया कि कैंपेनिंग करो, उनको प्रभारी बना दिया गया। तो बीजेपी के अंदर जो जाता है वो साफ सुथरा हो जाता है और बीजेपी ने उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। मेरे हिसाब से तो कार्रवाई करके उनकी सदस्यता भी रद्द कर देना चाहिए और दोबारा उन पर बैन लगा देना चाहिए कि 10-15 साल तक को चुनाव न लड़े। उसके बाद एक और सवाल उठता है सैयद इसाक अली जी कि आज आप खानकावाड के अलावा पूरे शहर में आप घूमते हैं, आप तरह तरीके की वीडियो बनाकर डालते हैं, आप लोगों के सामने सच्चाई बयां करते हैं। अभी आपको क्या लगता है कि बुरहानपुर के अंदर किन किन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है? देखिए, हमारे बुरहानपुर शहर बहुत अच्छा शहर है और बहुत छोटा शहर है जी। आपने देखा हुआ इंदौर जी, बहुत बड़ा साफ सफाई के अंदर एक नंबर पर आता है, बिल्कुल एक नंबर पर है और सबसे बड़ा शहर है। ये छोटा शहर है, उसके बाद सबसे पहले तो फर्स्ट नंबर पर ये आना चाहिए बुरहानपुर। लेकिन बुरहानपुर की जो हालत है वो हमारे शहर के विधायक बोलो, सांसद बोलो, मेयर बोलो, पार्षद लोग बोलो, हम अपने आप पे क्यों ना ले, हम लोगों ने इस तरीके से डेवलप नहीं किए और हमें इस पर तैयारी करना चाहिए। बहुत जल्द से जल्द एक नंबर पर लाने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पा रहे। सरकार जिनकी है वो सिर्फ कर्जे पे कर्जे ली जा रही है, स्कीम पे स्कीम लेकर आ रही है और औरतों को इस तरीके से परेशान कर दे रही है, लाइन में लगा दे रही है और आगे इसका रिजल्ट बिल्कुल जीरो निकलना है। तो मतलब आपको क्या लगता है कि यहाँ पर विकास किस तरीके से होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए विकास के अंदर, क्या मुद्दे रहेंगे अगर कांग्रेस की सरकार बनती है? तो कांग्रेस की सरकार रही तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो मुद्दे हैं वो तो है ही है, लेकिन कांग्रेस ने भी अल्पसंख्यक लोगों की बात, अल्पसंख्यक लोगों के कार्य, शिक्षा के विभाग में, स्वास्थ्य के विभाग में, हर किसी में बढ़ोतरी करना चाहिए। लेकिन हम बीजेपी देखो, कांग्रेस देखो या वर्तमान में जो जो पार्टियां हैं उन्हें देख लो, उन्होंने हमको आज तक के बराबरी का हक नहीं दिया, हमें हिस्सा नहीं दिया और हमें अपना हिस्सा, हक, अधिकार लेने के लिए किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। हम खुद अपने आप में सक्षम होना चाहिए कि हम अपना अधिकार मांग के नहीं, छीन के ले सके। अभी जैसे कि चुनाव आने वाले हैं, विधायक चुनाव,
विधानसभा चुनाव आने वाले, इन चुनाव के अंदर हर प्रत्याशी कह रहा है कि मुझे टिकट मिलना चाहिए, मुझे टिकट मिलना चाहिए, फला शख्स को टिकट मिलना चाहिए, फला व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए, फला आदमी को मिलना चाहिए, फला महिला को मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से कांग्रेस, बीजेपी और जो अदर पार्टियां हैं उनमें किन लोगों को टिकट मिलता है तो यहाँ से सरकार बनती है? देखो, हम बीजेपी की तो बात ही नहीं करें। बीजेपी किसी को भी टिकट दे, बुरहानपुर की जनता उसको पसंद नहीं करेगी। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में अगर ऐसा सक्रिय नेता हो जो पार्टी को लेकर चल रहा है और अच्छा नेता हो, तो जनता उसके समर्थन में बराबर खड़े रहेगी। मतलब आप एक प्रॉपर एक नाम नहीं दे सकते कुल मिलाकर? नाम हम कैसे बताएं? जनता भी तो हमारे अगेंस्ट में थोड़ी जा सकती। हम बाकायदा इसके पहले एक विधायक खड़े करे, विधायक को जितवा दिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, लेकिन वो अपने कार्य में पूरे नहीं उतरे। इसके लिए विधायक जी का एक मैनिफेस्टो आया था अभी रिसेंटली। विधायक जी ने 1,000 करोड़ रुपए का विकास एक पेपर के ऊपर, एक बुक के अंदर छाप कर बांटा शहर के अंदर। आपको क्या लगता है वो कितने परसेंट वो विकास हुआ है और कितने परसेंट नहीं हुआ? देखिए, इसके पहले भी बीजेपी सरकार के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी रहे, उनके कैबिनेट मंत्री हमारे यहाँ के पूर्व अर्चना चिटनिस जी रहे, जो शिक्षा मंत्री रहे, उन्होंने भी 4,000 करोड़ का विकास बताया। और 1,000 करोड़ का विकास निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जो खड़े हुए थे, जो जीते थे, उन्होंने बताया। टोटल ऐसा मिलाकर 5,000 करोड़ हो जाता है। 5,000 करोड़ अगर हमारे शहर के विकास में लगता तो आज हमारे शहर की हालत कुछ और होते। तो आपको लगता है कि 5,000 करोड़ का विकास हुआ ही नहीं है, कुल मिला के सिर्फ पेपर पर है? ये जानकारी तो आपको हमसे ज़्यादा होना चाहिए। ये इसलिए होना चाहिए कि आप सर्वे करते हो, घूमते हो शहर में, तो जहाँ जहाँ मैनिफेस्टो उन्होंने बताया कि हमने इतना विकास किए, तो विकास सिर्फ कागज़ पर हुआ। और ज़्यादा से ज़्यादा विकास तो नेता लोगों के घर का होता है, बाहर का नहीं होता है। जो नेता लोगों से जुड़े लोग, आम लोग थे, वो आज की तारीख में दूर होने का उनका कारण क्या है? उनको खुद को रोजगार नहीं मिल सका तो नेता लोगों से क्या पूछिए, क्या आस रखेगी? बहुत बहुत शुक्रिया सैयद इसहाक अली जी आपका, कि आपने इतने सवालों के हमारे जवाब बिल्कुल बेबाक की तरीके से दिया और अपने हर एक सवाल को बहुत उस जवाब को ऐसे दिया जैसे आपको हर चीज के अंदर जानकारी थी। आपने अपनी जानकारी के हिसाब से हर चीज बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सैयद इसहाक अली। आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल चाय पर चर्चा यानी बुरहानपुर टॉक को सब्सक्राइब जरूर करें और अगले एपिसोड के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट, अपनी राय, अपना सजेशन हमें जरूर दें। थैंक यू सो मच। मैं था आपके साथ एहतशाम चौधरी और हमारे गेस्ट थे सैयद इसहाक अली। थैंक यू।